हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं डीजेगंज वालों की, जिसमें पहले बात करेंगे हमारी डीजेगंज में रहती है हमारी प्रीतो। तो चलिए, सब स्टोरी तो प्रीतो की लाइफ के ऊपर ही है, क्योंकि आज कल देखने जाएंगे तो पूरे डीजेगंज की हीरोइन बनी हुई है हमारी प्रीतो, जिसके नाम के ऊपर से सब लोग अपने डॉलर छाप रहे हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पहले हमारी प्रीतो के ऊपर से, जो आजकल घूमने गई हैं। आज के वीडियो में सबके वीडियो आज या कल रात से आने स्टार्ट हो गए थे, जहाँ पे ये लोग शिमला घूमने गए हैं। तो हमारी प्रीतो बहुत टाइम के बाद अब इंजॉय कर रही है। जैसे पहले ये लोग चंडीगढ़ गए थे तो वहाँ पे इंजॉय किया, और अब ये लोग शिमला गए हैं, इनकी फेवरेट जगह। तो बस इनका घूमना फिरना चालू है। और घूमना फिरना मतलब इनके लिए त्योहारों का मौसम आया है। कैसे? क्योंकि आ गई है कुड़ी। अब इन कुड़ी डीजेगंज आई है तो त्योहारों का मौसम तो आएगा ही। तो बस यहाँ पे लगा हुआ है त्योहारों का मौसम, और हमारी प्रीतो के लिए आई है थोड़ी बहुत खुशियाँ। अब थोड़ी बहुत खुशियाँ सिर्फ बोलने के लिए है, क्योंकि यहाँ पे है इन कुड़ी, और जहाँ पे इन कुड़ी होती है वहाँ पे हमारी प्रीतो लगती है बेचारी सी, जो बस बहन के गुणगान गाते हुए नहीं थकती। यहाँ तक कि अपने बेटे के लिए भी बोल देगी कि कभी ये नहीं बोलेगी कि मेरा बेटा मेरे जैसा लगता है, ये बोलेगी कि मेरा बेटा मेरी बहन के जैसा लगता है। बेटा तुम्हारा है, तुम्हारी बहन के जैसा कैसे लग सकता है? और पहले अगर गोलू मोलू थी तुम्हारी बहन तो उसके साथ बोल सकते थे कि हाँ उसके साथ थोड़ा मैच करता है, मगर अभी तो वो भी नहीं है, तो कैसे बोल सकते हो हाँ आपके जैसा लग सकता है, या बोलो मम्मी के जैसा लग सकता है, या जिसके साथ अभी आपका नहीं बनता उनके जैसा लग सकता है, मगर बहन के जैसा नहीं लग सकता इतना। तो चलिए, ये तो हुई। और आज के वीडियो में भी तो प्रीतो ने यही काम किया था, मेरी बहन ये, मेरी बहन वो। जैसे कि बहन मेरी दीदी ऐसे कपड़े सेट करती है, मेरी दीदी वैसे कपड़े रख, मेरी दीदी चीज़ों को इतना संभालती है। एक पूरा लेक्चर हो जाता है दीदी के ऊपर। तो भाई दीदी तुम्हारा यूज़ करती है वो नहीं दिखता है, दीदी आती है तो इसको बेचारा बना देती है, ये इसको नहीं दिखता है। मगर क्या करे, अब ये है ही ऐसी जो नहीं समझ रही है अपनी लाइफ। इसके ऊपर अभी बीच में कल के परसों के वीडियो में मैंने देखा, तो कुछ एक दो वीडियो देखा था और कमेंट भी पढ़ा था कि इसके डिवोर्स हो गए हैं। हाँ, वो नन्नू का जो वीडियो था, जो नन्नू के जो फोटो इसने डिलीट किए थे इंस्टा से, उसके बाद में इसने मंगलसूत्र भी निकाल दिया था। तो कमेंट आने लगे थे कि इसने इन लोग का डिवोर्स हो गया है, डिवोर्स हो गया है कि नहीं हुआ है बताओ, और डिवोर्स हो गया इसलिए इसने मंगलसूत्र निकाल दिया है। ऐसे कमेंट इनको आते थे। तो मुझे लगता है वो के साथ है ना, इनकी स्टोरी अब मैच कर रही है। जैसे कमेंट आया था कि ये अलग हो गए, फिर कमेंट आया इनका डिवोर्स हुआ, और फिर कमेंट आया कि फिर अभी इनका वीडियो आया कि ये अलग होना चाहती है। बेचारी अपने भाई के बारे में भी कितना सोचती है कि अभी आज के वीडियो में इसने बोला होगा अपनी फैमिली को कि मुझे, फैमिली को नहीं अपनी बहन के साथ अपने इमोशनल इसने शेयर किए होंगे कि मैं चाहती हूँ कि मैं अलग रहने जाऊँ। और वैसे भी इसने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि सीतू जब 1 साल का हो जाएगा तब ये यहाँ पे नहीं रहेगी, ये अपना अलग से घर लेके वहाँ पे रहेगी। तो बस सीधू अब 1 साल का होने वाला है, तो शायद उसके बर्थडे के बाद ये सोच रही हो अलग रहने के लिए। तो इसने उसके लिए अब ये अपने बच्चे को लेके कहाँ रूम ढूंढने जाएगी। और इन कुड़ी यहाँ पे वैसे भी तो अपने लिए पीजी ढूंढ ही रही थी। तो इसने अपनी बहन के साथ अपने जो विचार होंगे वो शेयर किए होंगे कि मुझे मेरे लिए रूम ढूंढ के दो, मुझे अलग रहना है। मैं नहीं चाहती कि दीपू की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो, या दीपू की शादी ना हो, या ऐसे होता है कि शायद मेरी वजह से उसकी शादी ना हो और उसकी शादी में कुछ प्रॉब्लम आए, तो मैं अलग रहना चाहती हूँ। और इसका इन कुड़ी ने अच्छे से फ़ायदा उठाया। आप देखोगे तो बत्ती के वीडियो में भी इसने ऐसे ही वही बात रिपीट की थी कि प्रीतो आज ये बोल रही है। और प्रीतो के वीडियो में भी इन कुड़ी ने ही बोला था कि प्रीतो आज ये बोल रही है। तो ये प्रीतो नहीं समझ रही है कि इसकी चीज़ों का, ये जो अपनी बहन के पास अपने दिल खोलती है उसका वो कितनी अच्छे से फ़ायदा उठाती है, ये प्रीतो नहीं समझती है। और इन कुड़ी ने फिर बत्ती के वीडियो में बोला भी सही कि मुझे कहा कि तुम रूम ढूंढो। अब मैं कहाँ इसके लिए रूम ढूंढूँ? क्यों नहीं ढूंढ सकती अगर तुम इसके लिए रूम? क्योंकि रूम तो तुम ढूंढ सकती हो, क्योंकि तुम अपने लिए ढूंढ ही रहे हो ना।
पीजी या कुछ भाड़े पे ऐसा मिल जाए जहाँ पे तुम सिंगल रह सको, कर सको, तो ढूंढ ही रही हो ऐसा। इसलिए तो उसने तुम्हें बोला कि तुम मेरे लिए भी ढूंढ दो। तो एक ढूंढ रही हो, उसके बदले दो ढूंढ रहे हो। वैसे भी तो तुम जो ढूंढ रहा होगा, जो साइड रहेगी या कोई बीच में ब्रोकर रहेगा, उसको बोल के ही ढूंढोगी ना। तो इसके लिए भी ढूंढ दो। और मुझे लगता है कि अगर एक तरह से देखेंगे, हर सिक्के की दो पहलू रहती है। एक होती है कि एक सही भी लगती है और दूसरी गलत भी लगती है। जैसे कि पहले अगर ये अलग रहना चाहती है तो एक तरह से शायद ये अच्छा हो कि ये अलग रहने जाए और नन्नू जी हिम्मत करके इसके पास जाए, इसको मनाए, समझाए, और फिर शायद नन्नू जी दोनों फैमिली को बैलेंस करें। यहाँ पे प्रीतो अलग रहती हो, यहाँ पे प्रीतो के साथ ये अपनी गृहस्थी चलाते रहें और वहाँ पे ये अपनी मम्मी के साथ भी रहें। तो ये भी हो सकता है। तो क्या होगा कि प्रीतो के साथ भी इनकी बनती रहेगी और बच्चे को पापा का प्यार मिलेगा, और वहाँ पे उनकी मम्मी भी अकेली नहीं होगी, मम्मी के साथ भी टाइम स्पेंड करा करेंगे। तो ये हो सकता है अगर ये अलग हुई तो। और अगर अलग हो गई तो दूसरा पहलू ये आता है कि अलग हो गई तो कितनी मुसीबतों का इसे सामना करना पड़ेगा। आज इंडिपेंडेंट हो तो आपके पास पैसे हैं, तो सिर्फ पैसों से सब नहीं हो जाता, क्योंकि आपके साथ है एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा। आज ये बच्चा छोटा है, कल थोड़ा बड़ा होगा तब सब होगा, इसको पढ़ाना, इसको लिखाना। कल कुछ तबीयत खराब हुई, ये हुआ वो, तब तुम क्या करोगी? वो भी तो है ना। और जब स्कूल में डालना हुआ, ये हुआ, कहीं पे तुम्हें प्रॉब्लम आ गई, तब क्या करोगी? किसके साथ शेयर करोगी? और तब क्या तुम्हारे भाई और बहन ये आएंगे? और भाई कब तक साथ देगा? जब तक उसकी गृहस्थी नहीं बसी है। जैसे कि इसने कहा कि मुझे अलग होना है, तो इसके भाई ने कह दिया कि इस घर पे हम तीनों का हक है। मगर हक है, और कल आएगी वो नहीं मालूम है ना कैसी है। जो बत्ती की वाइफ आएगी वो कैसी निकलेगी वो नहीं मालूम है। जैसे इनका घर यहाँ पे नहीं बसा, या इनका अपनी सास के साथ नहीं जमा, ऐसे हो सकता है कि बत्ती की वाइफ को इनका जैसे अपनी ननंद के साथ भी नहीं जमा प्रीतों का, वैसे हो सकता है कि बत्ती का भी तो अपनी नंदों के, बत्ती की वाइफ का भी अपनी नंदों के साथ ना जमे, या उसका यहाँ रहना उनको पसंद ना हो। तो बस वही हमारी प्रीतो सोच रही है। और शायद ये सोच रही होगी कि शायद मैं अलग होके रहने लगूं तो शायद नन्नू जी वापस आ जाए, और शायद तब इनके रिश्ता कुछ सुधार हो। क्योंकि लगता तो है कि ये बहुत गिल्ट में है, बहुत गिल्ट में नहीं कह सकते हैं कि बहुत तकलीफ़ में है, बहुत गहरी सोच में है। सोचते सोचते इसकी आंखें अंदर चली गई है, आंखों के नीचे के जो इसके घेरे पड़ गए थे वो भी अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। घूमती फिरती हुई प्रीतो अच्छी तो लगती है, मगर वो स्माइल पूरी नहीं लगती है, इसकी अधूरी लगती है। जो नन्नू के साथ इसकी चेहरे पे जो इतनी बड़ी स्माइल आती थी ना, वो नहीं आती है। और यहाँ पे भी आप देखोगे कि इसके बेटे का ये लोग यूज़ भी तो कर रहे हैं। अभी ये प्रीतो वीडियो बनाती है तब इन कुड़ी को कितना पूछती है, ये करे वो करे। इन कुड़ी क्या उसके बातों को ध्यान भी नहीं देती और बोलती मेरा और सिद्धू का रील्स बना के दो। तो बस वो यहाँ पे आके रील्स सिद्धू के साथ रील्स बनाएगी, ये करेगी वो करेगी। मगर सिद्धू के लिए आपने पहले क्या किया था? जब ये प्रेग्नेंट थी तब इन कुड़ी ने कितना किया था अपनी बहन के लिए, वो भी तो सोचने की बात है। आज जब रेडीमेड बच्चा आ गया है तो सबको चाहिए, मगर जब बच्चा आने वाला था तब जब चाहिए था तब कहाँ थे ये सब? ये और डीजे में सब कहाँ थे जब बच्चा आने वाला था? अब बच्चा आ गया है, अब बच्चा खेलने लायक हो गया है, तब सबको बच्चे के साथ। मामा तो छोड़ने को ही तैयार नहीं है भांजे को, क्योंकि मामा के लिए अभी ये डॉलर छापने की मशीन बन गया है बच्चा। क्योंकि उसकी वजह से इसको इतने अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे ना बत्ती को, तो उसकी वजह से वो छोड़ता नहीं है। क्योंकि दूसरा कुछ कंटेंट तो खास उसके पास है नहीं, और जो कंटेंट उसके पास है उससे उसे खास कुछ व्यू नहीं आते हैं, तो वो बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और मौसी आई है तो अभी वो भी तो कंटेंट को ले के वीडियो बनाएगी, और फिर तो वो सोचेगी चलो ये लोग लेके घूम रहे हैं, इतनी देर मैं फ्री रह लूँगी। अच्छा है, अब मना थोड़ी करेगी कि आप नहीं लो मेरे बच्चे को या इसके साथ वीडियो ना बनाओ, नहीं बोल सकती। और आज जो इसका दूसरा वीडियो आया उसमें इसने अपने बेटे का फेस दिखा भी दिया है। अब देखते हैं, इसने दिखाया है तो बाद में अब कौन कौन दिखाता है, क्योंकि पीछे और 2 यूट्यूबर बैठे हैं, तो इसके वीडियो में तो अब दिख गया है। आज अच्छे से इसने सिद्धू को दिखाया था।
जैसे खेलता कूदता हुआ। और इनके बहुत सारे सब्सक्राइबर खुश भी हुए होंगे जो सिद्धू को देखने के लिए ही इनके वीडियो देखते थे और जो बहुत टाइम से सिद्धू को देखना चाहते थे। तो आज तो अच्छे से इसने दिखा भी दिया था। तो चलिए वो लोग भी आज खुश हैं। और बत्ती के और एक चीज़ है कि ये जब अगले टाइम जब इन दोनों के बीच, नन्नू के और इसके बीच सुलह हुई थी और नन्नू के साथ घूमने गई थी, तब आपने देखा होगा कि पूरे रास्ते बेचारी यही बच्चे को लेके घूमती रहती थी। जहाँ भी ये दोनों घूमने जाते थे वहाँ पे हमें ये बच्चा प्रीतो के हाथ में ही देखने को मिलता था। कितने लोगों ने कमेंट किया था कि बेचारी वही बच्चा लेके घूमती है, तो आप भी लेके घूमो उसको, आप भी लो, उसकी जिम्मेदारी नहीं है, बच्चा आपकी भी जिम्मेदारी है। और यहाँ के आज के वीडियो में प्रीति के हमने क्या देखा कि प्रीति आराम से घूमते हुए अपना वीडियो बना रही थी। और बच्चा कहाँ था? दीपू के पास। चंडीगढ़ गए थे तो वहाँ पे भी प्रीतो ने अच्छे से शॉपिंग की। बच्चा कहाँ था? दीपू के पास। तो चलिए दीपू भी खुश है क्योंकि उससे भी अभी आजकल व्यू ज़्यादा आ रहे हैं और यहाँ पे ये भी खुश है। और वहाँ पे इनपुरी जो इतने टाइम से सबको टॉर्चर कर रही थी, तो शायद अभी उसके सब्सक्राइबरों को भी थोड़ी राहत मिलेगी कि उसके ब्लॉग में थोड़ा चेंज मिलेगा। कहीं सिद्धू की बात मिलेगी, कभी मम्मी के साथ बात मिलेगी, कभी बहन की बात मिलेगी, थोड़ा चेंज मिल जाएगा। नहीं तो अभी तो ये सासू को लेके और फिर अपनी घर की बातें ले लेके इतना पकाया है सबको, अपनी वॉक और ये सब लेके, साड़ी पुरान, अपनी वॉक, फिर वॉक के पीछे पड़ी थी। ये जिस चीज़ के पीछे पड़ जाती है तो सबको हाथ जोड़ना पड़ता है। अभी कौन? इन कुड़ी। जैसे कि पहले इसको कमेंट आए होंगे कि आप वॉक करके अच्छा है, आप अपना डाइट चार्ट बताओ, ये करो, तो लग गई थी। रोज़ के 12 किलोमीटर तो मैं वॉक कर लेती हूँ। सुबह जब ये इसका ब्लॉग चालू होता था साथ में ये चालू हो जाती थी। देखो आज मैंने इतना चला है, आज मैंने इतना चला है। बेचारी सास की तो हालत ही ख़राब कर दी थी, मगर अच्छा है जो दिन निकलने थे वो निकल गए। सास पहुंच गई अपने घर वापस। अभी मुझे नहीं लगता ये 1 साल 1.5 साल इनको मुंह दिखाएगी अपना, ऐसा उसका हाल किया है। बेचारी को रोज़ वहाँ पे कैंटीन में जाके पराठे खाने पड़ते थे और ऊपर से सुनना पड़ता था कि मम्मी जी बहुत चटोरी है। तो चलिए ये तो इनके घूमने फिरने के वीडियो हो गए, मगर प्रीति का जो आज का ये वीडियो था, इसकी जो आज की बात थी कि ये अलग रहना चाहती है, तो आप इसके साथ आपकी क्या राय है आप मेरे साथ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी तो यही राय है कि नहीं, कुछ राय नहीं है मेरी, मैं क्या कह सकती हूँ कि अलग रहेगी या नहीं रहेगी। मैंने तो बता दिया कि सिक्के की 2 बाजू होती है, क्योंकि अलग होगी तो एक तरह शायद इसका रिश्ता संवर जाए। हम तो वही चाहते हैं कि नन्नू जी के साथ इसका रिश्ता संवर जाए। और दूसरी तरफ ये है कि अगर रिश्ता नहीं संवरा और वो नहीं आए तो ये अकेली कैसे अपने बच्चे के साथ अपना अलग से रह के संभाल सकेगी, वो भी है। अभी यहाँ पे आधा दिन मम्मी के बगैर ये बच्चे को संभालती है, इसको भारी पड़ता है। और वहाँ पे भी, यहाँ पे ये रहती है तो यहाँ पे मम्मी, इसकी प्रीतो की मम्मी रहती है, दीपू रहता है, तो उसके साथ क्या रहता है कि बच्चा घुल मिल गया है और शाम को उन लोगों के साथ ये खेलता है कूदता है, तो उसका मनोरंजन होता है। अभी ये कहीं पे अकेली रहने गई तो वहाँ पे बच्चे का क्या होगा? वो सिर्फ पूरा दिन अपनी माँ के साथ ही रहेगा। तो ये भी तो बात है कि माँ के साथ रहेगा तो उसका विकास जो होना चाहिए शायद वो ना हो। बहुत सी ऐसी हैं जो अकेली है तो बच्चे को अकेले भी संभालती है, मगर जो ये यहाँ पे रही है इसलिए, और ये खुद सब संभाल पाएगी बच्चे के साथ। तो चलिए आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर आप खाने पीने के शौकीन हो तो मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है सुपर रेसिपी किचन, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वहाँ पे विज़िट भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो और मुझे हेल्प भी कर सकते हो। आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे हेल्प मिलेगी तो मेरी बहुत सारी दुआएं आपको मिलेगी, क्योंकि मुझे हेल्प मिलेगी तो मैं अपने परिवार को हेल्प कर सकूँगी जो अभी बहुत ख़राब कंडीशन में चल रहा है। तो आपका सपोर्ट मिलेगा तो मेरी फैमिली को मैं सपोर्ट कर सकूँगी। और एक औरत अगर अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके फाइनेंशियली तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और उसके लिए कितनी प्राउड की बात होगी कि एक हाउसवाइफ है जो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती है ऐसे, इस ज़रिए से। तो आपको अगर अच्छा लगे तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो
और कमेंट भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।